देखो एक फिगर को देखो तो एफ ए मैपिंग कर रहे हैं बी को। ए का एलिमेंट है x1 x2 x3 x4, बी का एलिमेंट है y1 y2 y3 y4 y5 y6। तो ये जो मैप किया तो ये सब इमेज हो गया जी सर। y1 y2 y3 y4 इमेज है, बाकी ये दोनों तो इमेज नहीं है नहीं सर। क्योंकि इस दोनों का कोई बाल बच्चा इसमें नहीं है, यानी प्री इमेज नहीं है, इसका मतलब ये प्री इमेज नहीं है। तो गौर करो, पहले कहता है डोमेन एफ, तो हमको डोमेन एफ के लिए कुछ सोचना नहीं है। क्या सोचना है कि x1 x2 x3 x4 ही ना एक एलिमेंट है, अरे बोलो एक एलिमेंट जी सर। तो एफ ए का एलिमेंट है कौन, x1 x2 x3 x4। तो ये जो ए का एलिमेंट है ये सब डोमेन हो गया जी सर। एक एलिमेंट। बी का जितने भी एलिमेंट है वो सारे क्या हो गए कोड डोमेन, y1 y2 y3 y4 y5 y6 जी। और रहेगा और लिख देंगे जी ऐसा क्यों सर? जितने भी बी के एलिमेंट है वो सब कोड सबको लिखना है। हाँ सब जितना रहेगा y अगर यहाँ y7 रहता y8 रहता yz रहता तो वो भी लिख देते हैं, चाहे इमेज हो चाहे ना हाँ प्री इमेज हो चाहे बी का एलिमेंट कोड डोमेन का डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी के जितने भी एलिमेंट है सब को डोमेन हो गए। डोमेन का डोमेन ए के जितने भी एलिमेंट है वो सब डोमेन हो जाएंगे। जी सर। और रेंज क्या होगा, जितने भी इमेज होंगे, जितने भी इमेज यहाँ कौन दिख रहा है y1 y2 y3 y4, बात समझ में यही नहीं इमेज दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेंज हो जाएगा। क्लियर समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब इस क्वेश्चन पर एक इसको चेक करते हैं कि कैसे डोमेन कोडोमेन रेंज के लिए सोचेंगे। देखिए कहता है फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल है, ठीक है। इससे पहले एक चीज जान लीजिए, किसी भी फंक्शन को डिनोट करते हैं fx बराबर y से, यानी पूरा y और fx एक ही चीज है, ठीक है। y और fx एक ही चीज है। इसमें जो x इनपुट डाले, इनपुट वो हमारा डोमेन f कहलाएगा, और जो आउटपुट आ गया वो रेंज f आ गया। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी इनपुट x1 डाले तो उसका जो रिजल्ट y1 आया वो क्या आया, रेंज आया, इमेज, और ये प्री इमेज जो उसमें डाले, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, चलो हटाओ, दूसरा ढंग से सीखो। पहले चेक करते हैं दूसरा क्वेश्चन से। कहता है फंक्शन नेचुरल से नेचुरल, फंक्शन किससे है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। इधर भी नेचुरल नंबर, ए का भी एलिमेंट नेचुरल नंबर, बी का भी एलिमेंट नेचुरल नंबर, और कह देगा fx बराबर है 2x जहां x लेस देन इक्वल टू 5। गौर करना, तो इसमें पूछ देगा डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो गौर करना है यहाँ पर फंक्शन नेचुरल से नेचुरल है ना, नेचुरल से नेचुरल, नेचुरल से नेचुरल, तो ये क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 से ज्यादा तो नहीं है नहीं। x तो हमेशा एक एलिमेंट होगा, बोलो यार जी सर। ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरा बढ़ते चला जाएगा क्योंकि y का तो वैल्यू नहीं पता है हमको। तो अब इसको क्या काम कर देंगे कि देखो x अगर 1 रखे आउटपुट रिजल्ट क्या है 2x, यानी ये किसको मैप कर जाएगा 2 को, 2 रखेंगे तो किसको मैप कर जाएगा 4 को, 3 मैप करेंगे तो 6 को, 4 मैप करेंगे तो इसी तरह 5 मैप करेंगे तो 10 को, और तो बहुत हो जाएगा इसमें नेचुरल नंबर। तो अब डोमेन कोई पूछ देगा डोमेन f, तो गौर करो ए का जितना भी एलिमेंट है तो कितना है 1 2 3 4 5, आ कोड डोमेन पूछ देगा तो क्या लिखोगे 1 से लेकर 10 तक। तो जगह नहीं रहता ना, ओ 2 कोड डोमेन बी का सारा एलिमेंट कोड डोमेन, कोड डोमेन बराबर नेचुरल नंबर पूरा नेचुरल नंबर हो गया जी सर। आ रेंज क्या कहेगा, रेंज कहेगा तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 10, बस यही रेंज हो गया। अब समझ में आएगा कॉन्सेप्ट जी सर। 10 यहाँ देखो 1 2 उसका नेचुरल नंबर बी का एलिमेंट ना पूछ रहा है, अरे बी का एलिमेंट। आप देखो सुनो, तुम्हारे पिताजी के ग्रुप में 500 आदमी बैठल है, 500 आदमी में ये 5 आदमी बाल बच्चेदार है, बाकी सब बिना बाल बच्चेदार है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो हमको जो बाल बच्चेदार इमेज यानी पिता जी, जो बाल बच्चेदार आदमी उसी को ना छाट के निकालना है, तो वो छाटे तो हमको 5 को छटल निकला जी। बाकी सब भीड़ जुटल है तो उधर कोडोमेन बाकी समझ, लेकिन कोडोमेन में सब लेके आता है नेचुरल ये नहीं कोडोमेन नहीं जो दिया हुआ है जिसको मैप करेगा जी, जिसका ये पक्का रहेगा कि किससे
इसको फंक्शन हो रहा है। ये नहीं रहेगा तो फंक्शन की पूरी कहानी गड़बड़ हो उसकी जाएगी। जगह क्या और लिख सकते हैं जैसे रियल नंबर से रियल नंबर है, ए से बी है, ए का दे देगा बी दे देगा, वो जरूर देगा। अगर ये नहीं देगा तो पूरी कहानी गलती हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले इसको चेक करना एकदम अनिवार्य है। रियल नंबर में क्या आगे जानोगे रियल नंबर में हो जाएगा 0 + -1 + -2 0.5 √3 कहे थे ना। रियल नंबर दुनिया का सारा नंबर रियल नंबर जी सर। केवल एक नंबर को छोड़कर √-1 को बता चुके हैं अंडर हम। माइनस -1 को छोड़ के उस दिन नहीं बताए थे। खैर इस पर अभी नहीं जाएंगे, अभी जो कहानी है सो सुनो। मतलब जितने भी ग्रुप में बैठे हुए हैं सब कोडों में, लेकिन उस ग्रुप में जो बाल बच्चेदार आदमी है वही क्या कहला जाएगा रेंज। अब क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आया? डोमेन कोडोमेन रेंज में समझ में आया। अब तुमको समझ में आ गया कि देखो fx बराबर अगर y लिखे तो x क्यू डोमेन कहला गया। समझ में आ गया? जी सर। गौर करो fx बराबर 2x, x का वैल्यू ऐसे दिए थे, जी सर। 1 रखे तो 2 आया, 2 रखे तो 4 आया, 3 रखे तो 6 आया, तो ये एक डोमेन हो गया। और y क्या हो गया? रेंज f हो गया। रेंज कैसे? जो आउटपुट रिजल्ट दिया। जी सर। आउटपुट रिजल्ट y यही ना है 2x। जी सर। 2x क्या हो जाएगा? आउटपुट रिजल्ट 2 4 6 8 बात समझ में आया क्या? समझ में कोई डाउट नहीं है? अच्छा इसको उतारने की जरूरत नहीं, उतारने में समय लगेगा। उससे पहले हम एक और क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। इसमें कोडोमेन डोमेन रेंज आप लोग देख बता दीजिएगा तो समझेंगे कोई सीखा। जी fx बराबर मान लीजिए x² कह दे, f कह दे 1 2 3 से मैप कर रहा है नेचुरल नंबर को। ऐसे भी दे सकता है। जी। ठीक है, क्वेश्चन बदल देते हैं। ऐसा कर देता है कि f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को मैप कर रहा है जहां x का वैल्यू, बात एक ही है, कोई अंतर है? अरे x का वैल्यू दे दिया, a में ही ना x का वैल्यू है जी। तो 1 2 3 दे दिया। ऐसा भी दे सकता है कि a का वैल्यू है 1 2 3 और b का वैल्यू है नेचुरल नंबर, और कह देगा कि f a to b। क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। जी सर। बात समझ में? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सब इसी तरह घुमा घुमा के पूछेगा और कुछ नहीं पूछता है। वो थ्योरी अगर मजबूत है तो ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ कुछ घुमा देता है वो। जैसे आप गौर कीजिए, आपने पढ़ा होगा 10th में थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम में कहा था कि थेल्स साहब ने कहा कि किसी त्रिभुज के तीसरे भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समानुपाती विभाजित करती है। ठीक है, तो इसको एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? कह देगा स्टेट एंड प्रूव दैट थेल्स थ्योरम, यानी थेल्स थ्योरम को प्रूव करे। एक तरीका। दूसरा कह देगा कि यह प्रूव करे कि किसी त्रिभुज के तीसरी भुजा के समान, बात वही है। या कह देगा कि ABC कोई त्रिभुज है और EF BC के पैरेलल है, तो प्रूव करे कि AE बटा EB बराबर हो जाएगा AC बटा CB। ऐसा थेल्स थ्योरम है जी। कि नहीं? जी। तो कहानी तो एक ही है, लेकिन पूछने का तरीका क्या कर दिया, बदल दिया। और एग्जाम में हम लोग को पढ़ाया क्या जाता है कि ऊपर लिख दिया जाता है थेल्स थ्योरम, नीचे स्टेटमेंट लिख दिया जाता है, प्रूव कर दिया जाता है। लेकिन यह नहीं बताया जाता कि एग्जाम में ऐसे ऐसे पूछ सकता है। तो लड़का को अगर ये पूछ दिया तो लड़का आके कहता है कि सब थेल्स थ्योरम तो पूछा ही नहीं, आप पढ़ाए थे। अरे बेवकूफ, वही चीज ना है ये। बात समझ में आएगी? एग्जाम में घुमा घुमा कर पूछेगा और कोई बात नहीं होता है। एग्जाम में कहता है कि एनसीईआरटी से पूछता है, ये सब पूछता है, पुस्तक उसी से है, थ्योरी से। थ्योरी समझ गए, कहानी समझ गए, उसका क्वेश्चन पूछना। अब हम यहाँ कर दिए x², वो x³ पूछ सकता है जी। यहाँ 1 2 3 दिए, वो 5 7 8 9 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्जी। बात समझ गए? तो क्वेश्चन इस तरह से कैसे पूछे तो देखो सारा क्वेश्चन एक से एक ही चीज है। यहाँ 1 2 3 भी नेचुरल नंबर को मैप करा है, या कह देगा फंक्शन नेचुरल से नेचुरल चला x का वैल्यू 1 2 3, या ऐसा कर सकता है a को इतना मान लेगा भी। कैसा भी क्वेश्चन रहेगा, बनाने में टेंशन नहीं लेना। लेकिन ये स्टैंडर्ड लगता है तो हम लोग इसी को लेके चलेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड। बात समझ में आया कि नहीं? जी सर। यानी कह देगा कि fx बराबर x² और f नेचुरल से नेचुरल चलता है। एक बात ध्यान रखिएगा, नंबर सिस्टम यहाँ कहानी रहेगा पूरा फंक्शन में, और नंबर सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में नंबर सिस्टम अभी बताएंगे क्वेश्चन बनाने से पहले, इसके लिए घबराइएगा नहीं। लेकिन नंबर सिस्टम के बिना मेरा फंक्शन बनने को नहीं है। आगे पढ़िएगा 1 1 मेनी 1 x² कहीं 1 1 हो जाएगा और कहीं मेनी 1 हो जाएगा, सिर्फ इसी पर चेंज हो जाएगा, एक ही चीज। इसको आसानी से लेके चलना नहीं है। x < 3, तो कहानी को गौर से समझिएगा। कहता क्या है कि x का वैल्यू गौर कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 2 3, तो फंक्शन a
ए मान लेंगे नेचुरल से नेचुरल है जी। तो नेचुरल, इसमें नेचुरल जो x का वैल्यू है वो क्या होगा 1 2 3, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। इधर तो पूरा नेचुरल की कहानी होगी। बोलो जी सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ऐसे तुम लोग को समझाने के लिए इतना लिखते हैं, इस बार में 2 3 वो लिख के और खींचते चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दिमाग से चलना है। f फंक्शन लग गया, मैपिंग कर गया। गौर करो यहाँ x का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आउटपुट रिजल्ट आएगा 1 तो 1 का 1, ठीक है। 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4, अरे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 जी। और 3 रखेंगे तो कितना आएगा 9। क्लियर। अब अगर हमको शुरू में बोलना सब एक शुरू में बताना, अगर डोमेन पूछ दे डोमेन f तो डोमेन f क्या निकलेगा बोलो तो 1 नहीं 1 2 3 बोलो ना शुरू में तो क्या हो जाएगा 1 2 3 बोलो यार। जी सर। कोई डाउट है इसमें? अच्छा अगर कोड डोमेन पूछेगा तो क्या हो जाएगा 149 नेचुरल नंबर। कहां ध्यान है, b का सारा एलिमेंट नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर रेंज पूछेगा तो रेंज f क्या हो जाएगा 149। क्लियर। अब डोमेन कोड डोमेन रेंज का कांसेप्ट साफ हुआ जी सर। इसमें कहीं कोई डाउट है नहीं ना। 11th में डोमेन कोड डोमेन रेंज पर बहुत कहानी थी, लेकिन अब कहानी थोड़ा है, इसमें ज्यादा नहीं जाना है, लेकिन जितना जान के कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब गौर करो, गौर करना, रेंज f जो आया 1 2 1 4 9 ये सब नेचुरल नंबर में है कि नहीं? अंदर है ना। नेचुरल नंबर का तो 1 2 3 4 5 सब इसी में है। तो एक नोट्स बनता है यहाँ पर, नोट्स कि रेंज जो होगा, रेंज हमेशा सबसेट, पिछले क्लास में बता चुके हैं जी। सबसेट हो जाएगा किसका कोड डोमेन का। नहीं कोड डोमेन का कोई भी रहेगा, नेचुरल नंबर है रियल नंबर है, इसके अंदर है ना रेंज। जी सर। या तो पूरा बराबर, अगर मान लो पापा के ग्रुप में 10 आदमी बैठे हुए हैं, 10 आदमी बाल बच्चेदार है, तो कोड डोमेन नहीं ना, पापा के ग्रुप यानी कोड डोमेन, और उसमें सब बाल बच्चेदार है, सब इमेज हो जाएगा। बात समझ में है कि नहीं समझ में? नहीं समझ में आया तो चलो इसको नोट तो नहीं करोगे, कर ले। क्या करोगे इसको नोट करके? छोटे-छोटे देखो एक क्वेश्चन हम समझाते हैं। ये अभी हमने लिखा नोट कि रेंज जो होगा, रेंज हमेशा सबसेट हो जाएगा कोड डोमेन के, कोड डोमेन के। तो गौर करो, अगर x1 x2 x3 है और इधर y1 y2 y3 है, तो ये तो कोड डोमेन का मतलब, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर रेंज की कोड डोमेन क्या है, y1 y2 y3 कोड डोमेन है। बोलो जी सर। रेंज क्या है, रेंज भी वही है y1 y2 y3, ये दोनों बराबर हो गया, इक्वल सेट हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर y4 y5 देते तो अब कोड डोमेन क्या हो जाता है y4 y5, तो इसका सारा एलिमेंट इसके अंदर है कि नहीं जी है, वो हमेशा उसी के अंदर से निकलेगा, तो वो क्या हो जाएगा सबसेट हो जाता। एक नोट्स बनता है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको खाली नोट्स को